मगर खुदा की कसम कहते यही थे। एक बात बताऊं, बात नहीं, एक बात बताऊं, टोपी वाले, देखो बेटे, क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंख हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूँ, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया। मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा है। और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे तो बस टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए, जब भी सुनो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे ये झूठे हैं, जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह। क्या है मोहम्मद की बात है? अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना, तो मेरे नबी ने कह दिया इनने मेरा दिल दुखाया है, अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे। बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, सारी आजादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे। ये बेटा कह रहा, तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? जिंदाबाद। अगर झूठे हैं तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना। तो कहने लगा सही बात बताऊं, किसी से ना कहे तो बता दे, तो का कोने में को आ जा, कोई सुन ना ले। कहा बता। कहा सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात तो है, ये सच्चे हैं, तो फिर का मानता क्यों नहीं? का अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर मैं हूँ, इसलिए मेरी बड़ापन, मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों बात खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर हो गए मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग नहीं मानूंगा, उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता। मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा, बारातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था, लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई। लॉकडाउन में अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 बहनों है ना, 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। कहना तुम ना चल रहे ना, हम तो बड़े हैं। इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता ना लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो, माने कि नहीं माने? ऐसे माने, ऐसे। और छोटे क्या करें? हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ।
बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं, दूसरे में बैठ जा, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों ना बिठाया? अजीब मसला है। अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया। और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में तो सब समझ गए, 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, 2-2। कहाँ गए तेरे 4 बहनों ये 5 फूफे, कहाँ गई तेरी 300 की बारात? मेरी बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो तो कितना अच्छा होता। बताओ कितना अच्छा होता, मगर नहीं माने। और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पिटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे। मगर वजह क्या है, हम ना संभले। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह फिर ऐसी कौम को भेजेगा तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा अल्लाह ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगी। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है, खुदा की कसम संभल जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का माल लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे तो मासूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हम इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक। और ऐसा मजाक बना करके रख दिया, खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? हाय हाय, ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर तो कर, जरा मैं तुझे बताओ, खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें ले गए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात। आज हाल ये है, किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ए मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़ कर मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाअल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे। और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ये जलसे में आने वालों, जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे नबी के घर के, उनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है।
वाह 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता मगर 4 आदमी में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करना है, नबी का कत्ल करना है। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है। जो अमानत पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानत सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े हैं, अब निकलेंगे कैसे, ये कमाल की बात है। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी, कहा अली अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूँ, बिस्तर को तुम्हें ले देना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के जब उनके ऊपर फेंका तो मेरे नबी उनके पास से निकल गए। उनको नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। पड़ी ना खाक वो उनके सर पे तो नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो जोर से बोलो नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता है यार रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का, 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। रुक जाता वहां हिजरत की राह, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेके चलो। लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप जिंदाबाद। अली से पूछें अली नींद आई? अच्छा आज का इंसान अगर रुक भी जाता, चलो रुक भी गया, नींद आती बिस्तर पे है? बिल्कुल ना आती। कब आ जाए, कब हमला हो जाए, कब अटैक हो जाए, नींद ना आती। मौला अली फरमाते हैं खुदा की कसम जितनी अच्छी नींद आज बिस्तर रसूल पे आई इतनी अच्छी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह। कभी नहीं आई। अटैक का खतरा था, हमले का खतरा था, आपको नींद आई है? हाँ। क्यों? कहा जब रोजाना बिस्तर पे सोता था पता नहीं था इजराइल आए या नहीं आए, सुबह फजर हो कि नहीं हो, सुबह फजर हो या इससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। लेकिन जब नबी ने बिस्तर दिया था तो ये कह के दिया था अमानत है, वापस करके मदीना वापस आना है। तो मेरा ईमान उसी वक्त बोला था अली नो टेंशन सो जा, अब जब तक अमानत है वापस नहीं कर देता मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। लोगों इन्होंने मेरे नबी को घेरा था और मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे निकाला इन्हें पता भी नहीं चला। मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया, ओ अबू बकर चल, आज हिजरत की रात है, आज मदीने वालों को शर्फयाब करना है। हजरत उमर का सामान बंधा, हजरत अबू बकर का सामान बंधा हुआ है, मुस्तफा का साथ पकड़ा, रात में मक्का से निकल गए। लोगों अक्सर गौर करते चलना, मेरे नबी जैसे ही मक्का से निकले, हिजरत की रात है, अबू बकर का साथ है। एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, मेरे नबी चाहते तो किसी और को भी साथ ले देते, मगर दुनिया वालों को बता दिया कि हिजरत की रात अबू बकर को लेके जा रहा हूँ और ये बता के जा रहा हूँ जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। नारे तकबीर, नारे
मिलादुन नबी सरकार की आमद मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी नारे हैदरी। अब इमरान जरा नारा कम लगाना, बहुत जल्दी अब मैं वहां आया हूं जहां लाना चाहता था। जरा गौर करो, जरा गौर करो। मेरे नबी हिजरत की रात हजरत अबू बकर को लेकर जा रहे हैं। ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है, ये दुनिया राफजियत के लिए थप्पड़ है कि मैं चाहता तो किसी को भी ले जाता, लेकिन अबू बकर को साथ ले जाके बता दिया जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। वाह वाह, सुभान, किसी और को भी तो ले जा सकते थे ना, लेकिन अफजलुल बशर हैं बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर। तवज्जो है, चल दिए रात का आलम। चलते चलते हजरत अबू बकर कहते मैं थक गया, चलते चलते पैर थक गए, चलते चलते भूख लगने लगी, चलते चलते प्यास लगने लगी। हजरत अबू बकर हैं सिहाबी, हैं सिहाबी। वहाबी होता तो अकीदा कुछ और होता, मगर सिहाबी है सिहाबी। अबू बकर कहते हैं जब भूख लगी तो मैंने नबी का दामन पकड़ा और अर्ज कर दी आका गुलाम को भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या चाहिए? वहाबी कह रहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और अबू बकर नबी से मांग के बता रहे हैं कि अल्लाह भी अता करता है और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी अता करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। आका भूख लगी है, नबी ने फरमाया लगी है तो फिर भूख का भी इंतजाम हो जाएगा। सामने तुम्हें जो झोपड़ी नजर आ रही है इसके दरवाजे पर चल के आवाज देते हैं, यही पे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू बकर कहते हैं फूस की झोपड़ी बनी हुई थी, लगता था किसी चरवाहे ने जंगल में झोपड़ी बना ली है। आका उस झोपड़ी के दरवाजे पे ले जाके मुझे खड़ा करती है। मैंने आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत निकल के आई जिसका नाम तारीख में उम्मे माबद है। एक छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़ के आया। दरवाजे पे औरत आके खड़ी हो गई। औरत ने आके कहा कौन? हजरत अबू बकर फरमाते मैंने कहा मेहमान है, मैंने कहा मुसाफिर हैं, हम थक गए हैं, तेरे घर थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है मैंने जब मेहमानों का चेहरा देखा और खासकर जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा तो उम्मे माबद कहती है मना ना कर सकी। मैंने कहा ऐसा आने वाला मेहमान हो तो कौन मना करेगा, आओ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेहमान हो जाओ। नबी मेहमान हो गए, अबू बकर मेहमान हो गए। अब जरा गौर करो, उम्मे माबद का बयान है इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में खाने का कोई सामान ना था। क्या नाम है औरत का? क्या नाम है औरत का? मोहम्मद वासिफ रज़ा नाम है औरत का। हाँ मैं औरत का नाम पूछ रहा हूँ, किस क्या नाम है औरत का जो नबी जिसके घर रुके हैं आज? पता ही नहीं है। हाँ तवज्जो करो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। मोहम्मद वासिफ भाई बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। उम्मे माबद नाम है, नाम याद रखना उम्मे माबद। आप बात करोगे आपसे भी पूछ लूंगा, ये मत सोचना। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में आज कोई खाने के लिए कुछ ना था। तो फिर उम्मे माबद तेरे घर में जब खाने के लिए कुछ ना था तो तूने मेहमानों को रोक क्यों लिया? मेरे घर कुछ नहीं है, माजरत चाहती हूँ। तो कहने लगी बात सही है, मैं ना रोकती, लेकिन रोकने की वजह ये थी वो मेहमान ऐसा था जब उसका चेहरा देखा ना तो मैं रह न सकी। मैंने कहा मेरा घर कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरे घर पे आ जा। मैंने सोचा अगर कुछ खाना ना खिला सकूंगी तो क्या हुआ, इस मेहमान की ज़ियारत तो हो जाएगी। वाह वाह, ज़ियारत तो हो जाएगी। नबी बैठे, अबू बकर बैठे, उम्मे माबद भी बैठ गई खामोशी से। उम्मे माबद ज़ियारत कर रही है, ज़ियारत कर रही है। हजरत अबू बकर फरमाते मैं तो भूखा था, मैंने फिर अर्ज़ किया आका कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछ जिसका घर है। मेरे नबी ने जब हजरत अबू बकर को कहा कि पूछ, हजरत अबू बकर ने कहा ए खातून क्या तेरे घर में कुछ खाना है? कहने लगी मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे मेहमान मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा फाके से तड़प रहा है, इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है।
अगर आज कुछ भी होता तो ये जो मेहमान मेरे घर पे आया है इसका चेहरा लाजवाब है, इसके लिए पेश कर देती, अपने बच्चे को ना खिलाती मगर मेहमान के लिए पेश कर देती। वाह वाह बेशक। मगर मैं शर्मिंदा हुआ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। हजरत अबू बकर कहते मैं खामोश हो गया, इसलिए कि किसी को जलील करना, किसी को रुस्वा करना ये मेरे नबी ने नहीं बताया। उसके घर पे अगर कुछ नहीं है तो उससे ज्यादा डिमांड करते वो रुस्वा हो जाती, उससे ज्यादा डिमांड करते वो शर्मिंदा हो जाती। हजरत अबू बकर खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? रस करने लगे या रसूलुल्लाह इसके घर पे आज खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो ये बयान ये पेश कर देती मगर है ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, आज मोहम्मद ने कदम रखा है, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे। हाय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगदे का भला हो। नबी ने फरमाया आज इसके घर पे आए हैं तो आज इसको ऐसा छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे। कहा अबू बकर कुछ नहीं, अर्ज की आका इसके घर पे कुछ नहीं है, तन्हा है, मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसके आंगन में एक बकरी बंधी है, इससे कहो अगर इसकी इजाजत हो तो इसकी बकरी का दूध निकाल ले, दूल्हे ये भी पिएगी हम भी पिएंगे। इतना कहना था। हजरत अबू बकर करे हम तो थे ही भूखे प्यासे, हम फौरन पहुंचे और हमने कहा तेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है, बकरी बंधी है, तू कहे तो इसका दूध निकाल ले। अच्छा उम्मे माबद ने पहचाना नहीं था नबी को, कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं, वो तो ये समझ रही मेहमान है, लाजवाब मेहमान आ गया आज का दूध निकाल ले दूल्हे। उम्मे बाबत इतना सुन के मुस्कुराई, कहने लगी तुम अरब हो? हजरत अबू बकर ने कहा हाँ हम अहले अरब हैं। तो कहा अरब लोग तो बकरी पालते भी हैं और बकरियों के बारे में जानते भी हैं। जो लोग बकरी पालते हैं, जो लोग भैंस पालते हैं, वो भैंस को बकरी को देख के बता देते हैं ये दूध देने वाली है या ये ठंड है दूध नहीं दे। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? देख करके बताते हैं। कहने लगी जब तुम अहले अरब हो और जब तुम बकरियां पालते हो तो इस बकरी को देख के नहीं लगता ये दूध नहीं देती, इसने महीनों से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, कमजोर बकरी है, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता, इससे चला नहीं जाता, इसलिए ये घर में पड़ी है। मेरा शौहर रोजाना जब बकरियां चराने जाता सारी बकरियां ले जाता, इसे छोड़ जाता, इसलिए ये चलने के काबिल नहीं है, ये बीमार है, इसकी दूध की खीरी सूखी पड़ी है, इसके थनों में दूध नहीं, इसने महीनों से दूध नहीं दिया, ये क्या दूध देगी? हजरत अबू बकर ने कहा ओ उम्मे माँ बाप इस बकरी की कमजोरी को न दे, दूध दिलाने वाले की पावर को दे। इसे क्यों देख रही है? जिंदाबाद बेशक। उम्मे माबद कहती है मैं खामोश हो गई। मैंने कहा अगर ये दूध दे सकती है तो मेरी इजाजत है दूल्हो। हजरा जोर से बोल दो यार, मेरी इजाजत है दूल्हो। करीम मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी, शहर हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद अली फैजी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैजाने शाहजी या हुजूर, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। एक कमेटी वाले अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत अच्छा ये जलसा चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में 786 की स्पीड से दौड़ने वाला वो शायर जिसको मोहम्मद अली फैजी के नाम से जाना जाता है। मैंने अपने तकरीर के शुरू में जिस लहजे का नाम लिया था वो लहजा मोहम्मद अली फैजी के रूप में आपकी निगाहों के सामने मिंबर शरीफ की जीनत बन चुके हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से फैजी भाई को आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह।
अब कोई मेहमान आना बाकी नहीं है, आपके सारे मेहमान आ गए मिंबर शरीफ पर, ठीक है ना। अब और मोहम्मद अली फैजी किसी कंजूस शायर का नाम नहीं है, ये इतने सखी हैं, अगर आप बूढ़ी रात में भी इन्हें सुनेंगे तो ये फिर उसी जज्बे से सुनाते हैं जैसे इब्तदाई रात में सुनते हैं लोग, उसी जज्बे से इंशाअल्लाह सुनेंगे ना, तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब बिल्कुल आवाजाई बंद कर देना, मेरी बात सुनते रहे। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत तो मिल गई लेकिन ये बकरी दूध नहीं देती है, खुश्क है। फतेह मोहम्मद भाई भी हमारे तशरीफ लाए मोहम्मद अली भाई के साथ माशाल्लाह। दूध नहीं देती आका, या रसूल अल्लाह इसने काफी अरसा से दूध नहीं दिया, बीमार है। आका इसलिए जमीन पर पड़ी है, ये खड़ी नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह इसका शोहर जब बकरियां लेकर के गया है तो इसको न ले जा सका, उसकी वजह ये है आका ये चलने के काबिल नहीं है। या रसूल अल्लाह ये जब चलती नहीं उठती नहीं तो अब दूध का आलम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इससे दूध का बर्तन मंगा, दूध दिलाना मोहम्मद का काम है। जानवर भी जानते हैं ये नबी है, बेशक आज इंसान जानवर से बदतर होकर घूम रहा है, जानवर भी जानता है ये नबी है, जानवर भी जानता है ये नबी है। एक शख्स अपने ऊंट की शिकायत करने आ गया, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट बहुत ज्यादा बेलगाम हो गया, आका जब भी मैं बोझा रखता हूँ अपने ऊंट पे ना तो मेरा ऊंट बोझा गिरा देता है। या रसूलल्लाह मेरा कहना नहीं मानता, आका मेरा ऊंट बड़ा बेलगाम हो गया, बड़ा बेअदब हो गया। नबी ने ये नहीं कहा वो जानवर है मैं क्या करूंगा, नबी ने फरमाया ला ऊंट को बुला के ला ऊंट को बुला के। जब नबी ने इतना कहा तो वो शख्स ऊंट को बुला के ले आया। मेरे नबी ने ऊंट से पूछा क्या तू बेलगाम हो गया, क्या तू बेअदब हो गया, तू इसका बोझा नहीं संभालता। अर्ज किया रसूलल्लाह ये मेरा मालिक सच कह रहा, मैं इसका बोझा नहीं संभालता हूँ, जब भी मेरे ऊपर बोझ रखता मैं गिरा देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ये तो तेरा मालिक है, तू इसकी बेअदबी क्यों करता है, तू इसकी बात क्यों नहीं मानता। अर्ज की आका मैं इसकी बात दिन में एक बार नहीं मानता और ये अपने मालिक परवरदिगार की बात दिन में 5 मरतबा नहीं मानता, ये 5 वक्त की नमाजें छोड़ता। आका ये नमाज नहीं पढ़ता, पूछो आका पूछो ये मेरा मालिक है वो उसका मालिक है। मेरे नबी ने पूछा तू नमाज नहीं पढ़ता, तेरा ऊंट शिकायत कर रहा। अर्ज करने लगा रसूलल्लाह ये सच बोल रहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू अपने मालिक के हुक्म को ठुकराता है, ये तेरे हुक्म को ठुकराता है। तू आज वादा कर कि तू आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा, ये तेरा हुक्म मानेगा। अर्ज किया रसूलल्लाह मैं वादा करता हूँ आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो ऊंट ने भी वादा किया आका आज के बाद इसका बोझा नहीं गिराऊंगा। जानवर भी जानते हैं कि ये नबी है। नबी बकरी के करीब तशरीफ लाए, उम्मे माबद कहती है मुझसे कहा गया बर्तन लाओ, मैं दूध का बर्तन लेके आई, नबी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम के हाथ में उम्मे माबद ने बर्तन थमाया, लोगों गौर कर कहने में खड़े होकर देख रही थी। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने बकरी की पीठ पर हाथ रखा, जैसे ही मेरे नबी ने बकरी की पुष्ट पर हाथ रखा वो बीमार बकरी खड़ी हो गई। लोगों वो बीमार बकरी ऐसे खड़े हो गई जैसे इसे कभी कोई मर्ज हुआ ही नहीं था। लोगों सर उठा के खड़ी हो गई। देखते ही देखते क्या देखा तो उसको सूखे हुए थनों में दूध आ गया और इतना दूध आ गया कि मेरे नबी ने दूध निकालना शुरू किया। उम्मे माबद कहती है जो बर्तन लाके मैंने मेरे नबी के हाथ में दिया था मेरा बर्तन भर गया मगर बकरी का दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया दूसरा ला, मैं दूसरा बर्तन लाई वो भी भर गया। नबी ने फरमाया तीसरा ला, मैं तीसरा लाई वो भी भर गया। नबी ने फरमाया चौथा ला, मैं चौथा लाई वो भी भर गया। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे एक एक करके सारे बर्तन ले आई। मोहम्मद भी दूध निकालते रहे, मेरे सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रज़ा बोला कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक दूध खत्म ना हुआ। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे माबद और ला,
मैंने अर्ज किया मेरे घर में कोई बर्तन ना बचा, जितने छोटे बर्तन थे मैंने दे दिए, जितने बड़े बर्तन थे मैंने दे दिए, लेकिन बकरी के थन का दूध खत्म ना हुआ। अब जरा सुनो, मेरे नबी उठे, उठने के बाद फरमाया अबू बकर पियो। अबू बकर फरमाते मैंने दूध पिया, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने दूध पिया, उस उम्मे माबद ने दूध पिया, उसके बच्चे ने दूध पिया, मेहमानी हो गई, मेहमानी हो गई। हजरत अबू बकर कहते हैं इजाजत लेके उससे घर से हमने रुखसत ली, और रुखसत होकर हमने अपना सफर जारी किया। हिजरत की रात हम तो मदीने की तरफ बढ़ रहे थे। अब उम्मे माबद का बयान सुनो, मचल जाओगे। कहती है शाम हो गई, मैं शाम तक इसी खुशी में रही कि आने वाला जो आया था चेहरा लाजवाब था, आने वाला जो आया था मुखड़ा लाजवाब था। इसी खुशी में मैं बैठी रही और झूमती रही। शाम हुई, मेरा शोहर बकरियों का रेवड़ लेकर घर में आया। घर में आते ही बोला उम्मे माबाद, जहां बकरियां बनती हैं इस घर में बड़ी बदबू आती थी, आज खुशबू का ठिकाना नहीं का इतर छिड़का है। जहां बकरियां बनती हैं पेशाब की बदबू आती है कि नहीं आती है? कहने लगा उम्मे माबूद, आज से पहले इस घर में मैं आता था बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है, क्या तूने इतर छिड़का है? कहने लगी मेरे शौहर, मैंने इतर नहीं छिड़का, मगर एक मेहमान आया था, उसके कदम की बरकत ऐसी है कि वो जिधर जाता है रास्ते महका देता है, जिधर जाता है बेशक वाह, जिधर जाता है कलियां महका देता है। ये उसके कदम की बरकत है। वो जब से आया है मेरा घर महक रहा है। कहने लगा कौन था, नाम तो बता मुझे। कहने लगी हाय मेरे शौहर मैं क्या करूं, वो आया तो मैं खुश इतना हो गई थी कि उसका नाम पूछना ही भूल गई। बेशक खुशी की वजह से मैं नाम ही न पूछ सकी। हाय मेरे शोहर में उसका नाम याद ना कर सकी, मालूम ना कर सकी, खुश इतना हो गई कि मैं भूल गई। तो कहने लगा कम से कम मुझे बुला लेती, मैं भी उसका दीदार कर लेता। मैं महरूम रह गया उसके दीदार से, अगर मुझे बुलाती तो मैं भी अपनी नसीबे को जगा लेता। कहने लगी मैं तुझे भूल गई थी। कहने लगा मुझे भूल गई थी? कहने लगी तुझे तो तुझे, जब तक वो मेरे घर में था मैं खुद को भूल गई थी। वाह वाह वाह, बेशक ऐसा मेहमान है। मगर कहने लगी वो जो भी था, मुझे ना पता वो कौन था, लेकिन जो भी था मेरा दिल कहता है वो बहुत मुबारक था। अपने दिल से ही नाम रख डाला। कहने लगी जो भी था वो बहुत मुबारक था, जो भी था बहुत मुबारक था। तो कहने लगा अब सुन, आज के बाद बकरियां चराने दूर दूर नहीं जाया करेंगे, अब बकरियां करीब करीब चराया करेंगे। अगर कभी दोबारा मुबारक इस घर में आ जाए ना तो मुझे जरूर बुला लेना, ताकि मुबारक की ज़ियारत से मैं भी सरफराज हो जाऊं, ताकि मुबारक का मुखड़ा मैं भी देख लूं। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहने लगी क्या करूं, मेरा दिल भी तड़प रहा है। जब से मुबारक मेरे घर से गया है मेरा दिल बहुत बेकरार है कि पता नहीं तुम्हारा मुबारक को देखने कब नसीब होगा, पता नहीं तुम्हारा मुबारक का मुखड़ा देखना कब नसीब होगा। वो लोगों को गौर करो, बेकरारी के आलम में दिनों रात गुजर रहे हैं। उम्मे माबद का बयान है कि रोजाना ये सोचती थी काश आज मुबारक मेरे घर में आ जाएगा, काश आज मुबारक मेरे घर में आ जाएगा। उम्मे माबद कहती एक दिन मेरे घर में खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को साथ में लिया, मैंने थैला उठाया और मदीने के बाजार में मैं सामान खरीदने चली गई। सामान खरीदने चली गई। कहती है जैसे ही मैं सामान खरीदने के लिए गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी बाजार में किसी काम की गरज से आए हुए थे। हजरत अबू बकर के चेहरे पे जब बेटे की नजर पड़ी, जब बेटे ने हजरत अबू बकर के चेहरे को देखा तो माँ का दामन पकड़ के कहा माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर मेहमान बना था। वाह वाह वाह, बेशक माँ ये तो वही है जो मुबारक के साथ हमारे घर मेहमान बना था। माँ कहती है कि जैसे ही मेरी नजर पड़ी अबू बकर के चेहरे पे तो मैं भी मचल गई, और मचलने के बाद में मैंने अपना थैला छोड़ा, मैंने अपना सामान छोड़ा, और छोड़ने के बाद में मैं अबू बकर का दामन पकड़ के बोली ओ आने वाले, तू तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ मेरे घर पे मेहमान बना था। दिल बड़ा बेकरार है, अरे मुबारक का पता तो बता दे, मुबारक कहाँ मिलेगा, एक बार मुलाकात तो करा दे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अरे तू पते की बात करती है, चल मेरे साथ चल, आज मुबारक का नजारा ही करा देते हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे साथ चल
चल मेरे साथ चल, आज मुबारक का नजारा ही करा देते हैं। उम्मे माबद कहती है मैंने सामान छोड़ा, उम्मे माबद कहती है मैंने थैला छोड़ा, उम्मे माबद कहती है मैं भूल गई अपने सामान को, मैं भूल गई अपने थैले को। और मैं जब अबू बकर के